ओम शांति। कितने भाग्यवान हम हैं जो भगवान मिला, भगवान पढ़ाने आता। कितने ये भाग्यवान, कितने महान आत्माओं की ये सभा है जिनको मिलने के लिए कल भगवान आए थे। सोचो, दुनिया में लोग भगवान को ढूंढते हैं, उनका दीदार हो जाए, उनका साक्षात्कार हो जाए, कहीं से लाइट दिखाई दे दे, कहीं से आवाज कानों में सुनाई दे दे भगवान की, लोग अपने जीवन को लगा दिए हैं तपस्या में, गुफाओं में ठंडी में बैठे हुए हैं, आस लगा करके। धुन है, धुनी भी है, धुन भी है। और ये आत्माएं रात को भगवान से घंटों बात किए हैं, घंटों ये वरदान लिए हैं। बाबा ने वरदान एक नहीं दिया, थैला भर करके दिया। कहा ना, थैला भर करके बाबा वरदान दे रहा है। थैला भर का मतलब क्या हुआ, कभी सोचा है? एक वरदान नहीं, दो वरदान नहीं, अनगिनत वरदान। आप मार्केट में जाएंगे, गेहूं और चावल लाएंगे, अगर एक चावल दुकानदार से एक चावल ले लिया तो मुट्ठी में लेकर आ जाएंगे। उसको थैले में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5-10 किलो अगर चावल गेहूं लिया तो क्या करेंगे? थैले में डालेंगे, जिसकी गिनती नहीं है। तो बाबा ने रात को वरदान इतना दिया है जिसका गिनती नहीं है। हम सब कितना भाग्यवान हैं, सोचो। दुनिया एक आवाज के लिए तरसती है। वरदान तो छोड़ दीजिए, भगवान आएगा हमको वरदान देगा, वो तो छोड़ दीजिए, भक्तों की आस ही नहीं है, उनके डिक्शनरी में नहीं है। उनको तो यही आस लगाए हैं कि उनकी प्रभु की एक आवाज कानों में सुनाई दे दे, कहीं से ज्योति दिखाई दे दे। उसी आस में वो लोग धुन में धूमी रमा करके बैठे हैं, ठंड में, बर्फों में, पहाड़ों में, गुफाओं में। हम बाबा के भाग्यवान बच्चे, हमारे को देख करके बाबा खुश हो रहा है, भगवान खुश हो रहा है कि नहीं? कल कितना बाबा खुश हो रहा था, किसको देख करके खुश हो रहा था? भक्तों को देख करके खुश हो रहा था। अरे नशे से बोलो, हम बच्चों को देख करके खुश हो रहा था। तो उनको देख करके भगवान जो खुश हो रहा था, बताइए, जिसको देख करके भगवान खुश हो, दुनिया भगवान को देख करके खुश होती है, उनके मंदिर में जाकर के खुश होती है, मूर्तियों के दर्शन दे करके ले करके खुश होती है। और भगवान इन चैतन्य देवताओं को देख करके, ब्राह्मणों को देख करके, फरिश्तों को देख करके खुश हो रहा है। कितना मेरा भाग्य है, कितना भाग्यशाली है। तो हमारा मन को खुश करने की जरूरत है। केवल चिंतन करो, केवल स्मृति में लाओ, अरे कल क्या हुआ, कल किसके साथ मिलन था, क्या मिला, क्या दिया, कितना भरपूर किया, कौन सी जन्मों में हमने क्या भगवान के लिए किया कि इतना न्यौछावर हो गया। सोचो, कौन सी जन्म में, कब हम भगवान को इतना हम खुश किया है कि रात आकर के झोली भर करके वरदान देकर के गया। जनवरी मास शुरू हुआ तब से वरदान दे ही रहा है। 1 मिनट हम याद करें, 5 मिनट याद करें, 10 मिनट याद करें, तृप्त हो जाते हैं। जो कुछ आस रख करके बैठते हैं उसकी तृप्ति हो जाती है, उसकी अनुभूति हो जाती है।
तो हम सब कितना भाग्यवान हैं, अपने भाग्य पर नाज हो रहा है, मन नाच रहा है। जिसको इतनी प्राप्ति हो, हमने तो देखा है, लंगड़ा है वर्षों से, वो कभी वो लकड़ी के सहारे ही चला होगा, लेकिन उसको करोड़ों की लॉटरी मिल जाती है, हाथ में मिलते वो दौड़ना शुरू कर देता है, हमने देखा है। बीमार है, महीनों से बीमार है, करोड़ों की लॉटरी मिली, वो चादर फेंक करके वो भागना शुरू होता है। बीमारी कहाँ गई, तन मन कहाँ गया, पैसे में चला गया। पैसा मिली, खुशी हो गई, यहाँ तो ये तो खुशी, वो तो पैसा, यहीं के यहीं खत्म हो जाने वाले हैं। जो भगवान हम लोगों को थैली भर करके दिया है, दे रहा है, वो यहाँ हम छोड़ना चाहें तो अभी भी हम छोड़कर नहीं जा सकते हैं, हमारे साथ जाने वाला है। जो छोड़ के जाने वाले हैं उनको खुशी हो रही है, जो ले करके जाने वाले हैं उनको खुशी नहीं हो रही है, उनको उमंग नहीं आ रहा है, उनको नशा नहीं चढ़ रही है। बैठे हैं बस, क्या कहूं, कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि भगवान से मिले हुए हैं। कोई नशा नहीं है, कोई उमंग नहीं है, हमारे चेहरे से दिखाई नहीं दे रहा है। किसी एक को चेहरे से देख करके कोई कहे रात को ये भगवान से बात किए हैं, इनको थैली भर करके भगवान ने किया है। आज एक भिखारी को 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो हजारों लोग पहचान लेंगे, इसको लॉटरी मिली है, करोड़पति हो गया। कहाँ रोडपति था, फकीर था, आज अमीर हो गया। दुनिया जान लेगी उसके चलन से, चेहरे से, उसके खुशी से। और हम लोगों को बाबा इतना वरदान दे रहा है, इतनी पालना दे रहा है, गारंटी कर रहा है। वो हमारे भोलेपन को देख करके खुश हो रहा है कि ये बच्चों को हम इतना दे रहे हैं, फिर भी ये ढीले ढाले बैठे हैं। क्या कहूं, मनहूस तो नहीं कह सकता हूं। सोचो, थोड़ा सा विचार हम करें, कहाँ ये है। हम लोग थोड़ी विचार करें, हम किसके बच्चे हैं, प्राप्ति क्या हो रही है, भगवान हमको दे क्या रहा है। सोचे तो सही। इतना बड़ा परिवार बाबा देख करके खुश हो रहा है और हमको देख करके नशा नहीं चढ़ रहा है। हमारा परिवार, आज किसी का 10 का परिवार होता है तो उसको नशा रहता है। हमारे परिवार में 10 मेंबर हैं, 10 प्रकार के होंगे, फिर भी उसको नशा है। यहां हमारा परिवार लाखों का है, कम से कम 25,000 तो हमारे सामने थे। और कौन थे, साधारण नहीं, सब फरिश्ते थे, सब देवता बनने वाले थे। सब 5,000 बरस के बाद मिले हुए परिवार हम कल मिले, अभी मिल रहे हैं। कितना खुशी हो। सोचो, इतना हम लोगों को बाबा दे रहा है, खुशी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, 21 जन्मों के लिए दे रहा है। हम लोगों को हमारा मन कितना नाचता रहे, सारा दिन नाचता रहे। आज हम दादियों को देखते हैं, 80 साल हो गया उनको ज्ञान और योग और क्लास कराते हुए, फिर भी थोड़ा सा एनर्जी होता है तो दादी जानकी बोलती है कि नहीं मेरे को ले चलो, 7 बज गया है, मैं योग कराऊंगी। नहीं बोल पाऊंगी तो चलो हाथ तो हिला दूंगी। कितना उनको उमंग है बाबा की ज्ञान सुनाने का, बाबा का ज्ञान बांटने का, ज्ञान रतन बांटने का। हम सब इतने रतन लेकर के, और हम लोग कैसे हैं, खुश हैं? प्लानिंग है, ये है कि नहीं हम बांटे? नहीं। अरे यहां बैठे, इतना श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हैं, सुबह उठ करके इतनी प्राप्ति किया है तो सारे विश्व को सकाश दें, इतनी सकाश दें कि आज ही दुनिया बदल जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता? ब्रह्मा बाबा मम्मा, हमारी थोड़ी सी एडवांस पार्टी दादियां,
आज इतनी सकाश दे करके सेवा किया। बाबा कहीं पब्लिक में भाषण नहीं किया, बच्चों के सामने भाषण करता था, मुरली सुनाता था, पब्लिक में भाषण नहीं किया, लेकिन वाइब्रेशन इतना फैलाया कि सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई। आज 10-12 लाख बाबा के बच्चे हैं। किसने तैयार किया है? बाबा की प्रेरणा से सब भाग भाग करके आए। तो बताइए, जो बाबा कर सकता है, हमारी दादी कर सकती है, जिसकी श्वास नहीं आ रहा है, जिसको इतना वीकनेस है फिर भी उमंग है, शरीर कैसा भी हो, 100 ईयर्स 101 ईयर पूरा कर लिए, लेकिन अभी भी मन में वही लगन है, वही उमंग है, वही उत्साह है। एक बार गई, हमारा यहाँ बूढ़ा घर है शिवमणि होम, ऐसे ही चली गई। वहाँ सब भाई बहने बहुत जो रहते हैं बुजुर्ग लोग, वो बहुत खुश हो गए। तो उनको क्या एड्रेस दादी क्या बोलती है कि हम भी बूढ़े होंगे तो यहाँ आकर रहूंगे, हम बूढ़े होंगे तो यहाँ आकर के बूढ़ा घर में शिवमणि होम में रहूंगी। कितना उमंग है, 101 ईयर पास करने के बाद अभी भी क्या ख्यालात है, हम बुजुर्ग होंगे तो यहाँ आएंगे। बताइए कितना उमंग है, इतना उमंग है। हमेशा वो बाबा के हवाले रहती हैं। कुछ हो गया बाबा आपे ठीक करेगा, कुछ हो गया तो डॉक्टर को नहीं पहले बुलाएंगे, बाबा का यहाँ फोटो रख दो, देखती रहेंगे। ये है दादियों में इतना रग है, लौ है, इतनी मस्ती है उनमें, इसलिए किसी को दृष्टि देती है वो बदल जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, बाबा को धूम सवार हो गई, मैं तो श्री कृष्ण बनने वाला हूं, मैं श्री नारायण बनने वाला हूं। इतना धूम सवार हो गया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। डायरियां लिखना शुरू कर दिया, डायरी भर गई तो दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, आत्मा है। ये धून लगाने से बाबा को जो भी देखता था, बाबा का शरीर नहीं दिखाई देता था, एंजिल दिखाई देता था, फरिश्ता दिखाई देता था, या नारायण दिखाई देता था, या श्री कृष्ण दिखाई देता था। बाबा ब्रह्मा बाबा साकार दिखाई नहीं देता था। दादियां अनुभव सुनाती हैं कि वो इतने खो जाती थी बाबा को देखते देखते कि बाबा को गोदी में उठाना शुरू कर देती थी। अरे 93 इयर्स का ओल्ड, 6-6.5 फीट का इतना बड़ा बुजुर्ग बाबा, वो बच्चा है कि गोदी में हम उठाएंगे, और वो बहनें गोदी में उठाना शुरू कर देती थी। शरीर का भान भूल गया। क्या अगर सचमुच हम सब इतनी तपस्या करें, बरदानी मास में आए हैं, तपस्वी मास में आए हैं, एक तरफ बाबा कहता है कि संस्कार, थोड़े देर का संस्कार अगर कोई पड़ जाता है, मान लो जो कहीं रास्ते जा रहे हैं, कोई गीत आपको लाउड स्पीकर पर सुन लिया, आपको अच्छा लग गया, आगे चले गए, लाउड स्पीकर के गीत सुनाई नहीं दिया, लेकिन अंदर में गीत गुनगुना रहे हैं। वो इतना अच्छा लग गया कि वो बाथरूम में नहा रहे हैं, वही गीत गा रहे हैं। होता है या नहीं होता है? जब वो चीज हमारा संस्कार बन जाता है, तो हे तपस्वी आत्माएं, वरदानी आत्माएं, हम तपस्या का संस्कार बना लें। आज 19 तारीख हो गया, 19 दिन से हम तपस्या कर रहे हैं। चलो आगे की तपस्या को छोड़े, वरदानी मास में 19 जनवरी हो गया, वरदान लेते हो गया। इतनी तपस्वी है, क्या हमारा संस्कार तपस्या का नहीं होगा? प्रैक्टिकल अपने आप से हम सब पूछें, किसी को एक को दूसरे को नहीं देखना है। अभी भी जाइए, आपसे ज्यादा लोग तो बगीचे में बैठ करके गप्पे कर रहे हैं। अरे ठीक है, बगीचे में बैठो, कम से कम शांति में बैठो,
बाबा की जो बाबा ने दिया उसको रियलाइज करो। बाबा ने कहा कि पेड़ के नीचे बैठ करके सकाश दो, कम से कम वहां बगीचे में बैठ करके दुनिया को सकाश तो दो। कोई काम नहीं हो रहा। तो कहने का मेरा भाव, नशा नहीं है, हमको उमंग नहीं है, हमको वो लगन नहीं है कि हम बैठ करके एकांत में जो बाबा ने खजाना दिया है, झोली भर करके दिया है वरदान, वो हम बांटें, वो सकाश दें और हम अपना संस्कार ऐसा बना लें कि कहां भी रहें हम सकाश देते रहें। जैसे मम्मा की एक बात सुनाता हूं। मम्मा एक बार बॉम्बे में थी, रमेश भाई, निर्वैर भाई गाड़ी में मम्मा को बैठा करके कहीं ले जा रहे थे। मम्मा आगे बैठी थी, रमेश भाई गाड़ी चला रहे थे, निर्वैर भाई पीछे बैठे थे। कोई सामने बोर्ड आया, रास्ते में जाते हैं तो कई बोर्ड तो दिखाई देता है, तो रमेश भाई की दृष्टि गई, गाड़ी चला रहे थे, आगे चले गए, तो मम्मा से पूछते हैं, मम्मा आपने वो बोर्ड देखा? तो मम्मा ने रमेश को ऐसे दृष्टि दे करके कहती हैं, रमेश, मम्मा जब सेवा होता है तो मम्मा यहां होती है, नहीं तो बाबा के पास होती है। जिसको बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, डिग्री अनाउंसमेंट कर दिया कि यही मातेश्वरी सरस्वती श्री लक्ष्मी बनने वाली हैं, उनको इतना चिंता लग गया, इतना उनको उमंग आ गया, इतना उत्साह आ गया, इतनी लगन आ गई, इतनी खुमारी चढ़ गई सदा बाबा के पास रहने का। तो हम लोग, हमारा तो कोई अब अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि 8 में आएंगे, 108 में आएंगे, 1008 में आएंगे या कितने में आएंगे। तो हम लोगों को कितनी चिंता होनी चाहिए। सोचो, जो अनुभूति कर रहे हैं वो संस्कार बना लें, ताकि हम लौकिक घर में जाएं, लौकिक स्थान पर जाएं, वहां भी कैसा भी पेपर आए, कैसा भी विघन आए, कैसा कुछ भी हो जाए, हमारी तपस्या हिला न कोई सके। संस्कार बना के जाएंगे, आदत बना के जाएंगे, अभ्यास बना के जाएंगे, तब होगा ना। तो कहने का भाव है कि अहो सौभाग्य है, ऐसे बड़े परिवार में आए हैं, बाबा के घर में आए हैं, बाबा के छत्र छाया में हैं, दादियों के छत्र छाया में हैं, जहां कोई मेहनत नहीं करनी है, जहां किसी चीज की जरूरत, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब्जी क्या बनेगा जरूरत नहीं है, 12:30 बजे क्लास पूरा होगा, भोजन तैयार गरम गरम मिलेगा। कौन सा भोजन? ब्रह्मा भोजन मिलेगा, जिसके लिए देवताएं तरसते हैं, वो ब्रह्मा भोजन हम लोग भोजन स्वीकार करते हैं। कितना भाग्यशाली हैं। फिर भी हमारा मन कहां है? क्लास के बाद उठते हैं तो क्या बातें करते हैं, सोचे। अरे 2500 वर्ष हमने देवताओं से बात किया, देवताओं के साथ में रहे, 2500 वर्ष मनुष्यों के साथ में रहे, मनुष्यों से बात किया। अभी तो संगम 100 साल का है, थोड़े दिन रह गए, 80 साल पूरा हो गया, 20 साल अगर है भी तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी सेकंड, जो भी घड़ियां हैं, क्यों न ईश्वर से बात करके अपने जीवन को सफल बना ले, धन्य धन्य बना ले। इतना बाबा से बात करें, इतना बाबा की यादों में खो जाएं,
जो हमारे नजदीक आए वो खो जाए? हो सकता है कि नहीं हो सकता? ब्रह्मा बाबा ने साकार मुरली में कहा है कि पार्टियां आती है, भाई बहने आते हैं, बाबा के सामने आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, अशरीरी हो जाते हैं। अंत के समय आएगा कि बच्चे बाबा के नजदीक आएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। बाबा ने अंत में करके दिखाया कि नहीं दिखाया? इतना बाबा ने तपस्या किया कि बाबा के नजदीक आने से अशरीरी। लोग कितना क्वेश्चन लेके आते थे बाबा से, ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे, ये बातें पूछेंगे, और बाबा के नजदीक आए क्लीन, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई ये नहीं, कोई कुछ नहीं, धुन लग गई। तो इस प्रकार से हम लोग समृद्धि दिवस पर आए हैं, तो इतना हम तपस्या करें, घर में जाएं तो वही हम नहीं दिखाई दें हम अपने रिश्तेदारों को, उनकी नजर वही नहीं देखे, उनकी नजर बदल जाए। नहीं, मम्मी तो बदल गई है, ये तो फरिश्ता नजर आ रही है, डैडी फरिश्ता नजर आ रहा है, तो डैडी नहीं है। कहने का भाव मेरा ये है कि मम्मा ने भी तपस्या करके ये किया, बाबा ने भी तपस्या करके। तपस्या के बिना कुछ होने वाला नहीं है। रात भी बाबा ने यही कहा कि खुशी, सेवा और योग, 3 बातों पर बाबा ने इशारा दिया। कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं जाए। जो तपस्वी होगा वो खुश जरूर रहेगा। और तपस्या के लिए हमको त्याग और वैराग्य के बिना तपस्या नहीं होती है। बाबा नंबर 1 तपस्वी थे। कैसे थे? उनका जीवन त्यागमय था। सदा मुस्कुराते थे। कोई गाली भी देता था तो बाबा उसको मुस्कुराते थे, उसको गुस्सा नहीं करते थे, उसको आंख नहीं दिखाते थे। बाबा क्या कहते थे? समय आएगा, बच्चा पहचानता नहीं है ना बाप को, समय आएगा पहचानेगा, फिर ये गाली नहीं देगा, फिर तो ये करेगा। बाबा को इतनी ये थी। अगर सचमुच बाबा तपस्या करके अपने आप को चेंज कर सकता है, मम्मा तपस्या करके अपने आप को चेंज कर सकती है, तो हम उनके बच्चे अपने आप को तपस्या करके नहीं चेंज कर सकते हैं? मम्मा को भी, मम्मा को जन्म देने वाली लौकिक मां ने भी मम्मा कहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मम्मा ने इतनी तपस्या किया, इतनी जीवन में दिव्यता लाई कि वो मम्मा मम्मा नहीं दिखाई देती थी, वो बेटी बेटी नहीं दिखाई देती थी, मम्मा के रूप में दिखाई देती थी। मम्मा के लौकिक मां को कहा नहीं गया कि तुम भी मम्मा कहो, सब कह रहे हैं तो तुम भी कहो। नहीं, मम्मा का जीवन ही बदल गया, बाबा का जीवन ही बदल गया कि बाबा के लौकिक फैमिली भी बाबा कहना शुरू कर दिया। तो तपस्या में इतना बल है। अगर इतने हम सब बाबा के बच्चे बैठे हैं, जनवरी मास में आए हैं, समृद्धि दिवस पर आए हैं, तपस्या का धून लगा दें, अपने जीवन को यहीं बदल दें, तो हम अपने लौकिक घर में जाएंगे, लौकिक स्थान पर जाएंगे, सेवा स्थान पर जाएंगे, तो हमारे रिश्तेदार हमको किस रूप में देखेंगे? सोचो, क्या ये धुन हम वहां लगाएंगे? क्या ये अच्छी बातें सुन रहे हैं, जो भी क्लासेस की बातें अच्छी सुन रहे हैं, जो भी बाबा की बातें अच्छी सुन रहे हैं, वो हम घर जाके करेंगे? नहीं, ये श्रेष्ठ स्थान है यहां करके अपना संस्कार बना लेने का। ये वो स्थान है ये वरदान ले लेने का। जो कर्म करेंगे, जो
तपस्या करेंगे आपका वो संस्कार बन जाएगा। वो कहां भी रहेंगे वही संस्कार रहेगा। तो अभी गोल्डन चांस है हम लोगों को, बस उसी तपस्या में, उसी लहर में, उसी प्राप्ति में। अरे मेरा भाग्य कितना अच्छा है, ऐसे परिवार में मेरे को ऐसा परिवार मिल गया, ऐसा बाबा मिल गया, रहम दिल बाबा मिला। हमारे गलतियों को देखा नहीं, कितना हमने भूल किया है 63-64 जन्मों में, 84 जन्मों में कितना भूल किए होंगे। बाबा ने कभी कहा बच्ची तुम ये भूल किया है फलाने जन्म में, टोटल तुमने ये कल्प में इतना भूल किया है, बताया नहीं। नजर पड़ते महिमा शुरू कर दिया, नहीं यही बच्चे हमारे विश्व के मालिक हैं, यही हमारी बच्ची नई दुनिया का स्थापना करने के निमित्त है। गांव की भोली भाली माता जिसको बच्चे भी नहीं पूछते हैं और भगवान उसको गले लगा रहा है, उसको जवाबदारी क्या दे रहा है, इसको विश्व को परिवर्तन करने की जवाबदारी दे रहा है। देखो कौन इतना इज्जत देगा, कौन इतना हमारा ये करेगा। आज घर में कोई अगर हमको इज्जत नहीं दिया, कुछ कह दिया तो हमारा मूड ऑफ हो गया कि हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, हमारे साथ ऐसा ही कर रहे हैं। अरे भगवान हमको इतना इज्जत दिया, उसका कोई ख्याल नहीं है। हम लोगों ने सोचा था कि हम देवता बनेंगे, मंदिर में गए थे, गुरुद्वारे में गए थे, मस्जिद में गए थे, पूजा किया, अपने कमियों को उनके सामने रखा और कुछ मांगा भी होगा तो क्या मांगा, हे भगवान मुझे अच्छा नौकरी देना, अच्छा धन देना, अच्छा परिवार देना, अच्छा बिजनेस देना, अच्छा संबंध देना, यही मांगा था। और तो कुछ नहीं मांगा था ना। ये तो नहीं मांगा था हे भगवान अपने जैसा कल बना देना हमको, ऐसा सद्बुद्धि दो हम लक्ष्मी बन जाएं, हम नारायण बन जाएं। बाबा आकर के क्या दिया, बच्चे तुम तो कल देवता थे, तुम ही नारायण थे। अरे जन्म कहाँ हुआ है, गांव में झोपड़ी में रह रहे हैं और नारायण हैं, सोचो तो सही। लेकिन भगवान को झोपड़ी नहीं दिखाई दिया, भगवान को काले गोरे नहीं दिखाई दिए, भगवान को रूह दिखाई दी कि वो रूह कौन है। ये 84 जन्म पहले ये हमारे बच्चे थे, वही बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। तब तो देख करके कल खुश हो रहा था, बाबा कितना खुश हो रहा था, बाबा को कितना उमंग था। जाते जाते बाबा क्या क्या सुना रहा था, माइक नहीं था, आप लोग सुने नहीं। कितना बाबा को उमंग था कि आज ही समरथी दिवस पर बच्चों को बाप समान बना दें। और बच्चों को इतना चिंता है, बाबा ने इतना थैली भर करके वरदान दिया है, उसको हम यूज करें। बुद्धि में रख लिया, अलमारी में रख दिया, बुद्धि रूपी अलमारी में। अरे उसको यूज तो करो, उसको देखो तो सही, क्या क्या वरदान मिला है, क्या क्या हमको शक्तियां मिली है, कितना नॉलेज कितना मिला है। थोड़ा उसको चिंतन तो करें। देखो नशा चढ़ता है, कितना उमंग चढ़ता है, कितना उत्साह होता है, कितनी लगन होती है हमारे जीवन में। इस तरह से हमारी एक एक सेकंड की वैल्यू है। आज दुनिया में कोई बड़ा व्यक्ति होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसको एक एक मिनट की प्रोग्राम बनता है, मिनट मिनट का प्रोग्राम उसको रहता है। ये कौन है, विश्व महाराजन, जो प्राइम मिनिस्टर भी आपके मंदिर में जाकर के जड़ मूर्तियों के सामने नतमस्तक होता है। वो चैतन्य यहाँ बैठे हैं, अगर उनको पता लग जाए तो यहाँ आ जाए बिना कोई इसके। सारी दुनिया, सारी भगत आत्माएं यहाँ आकर के भीड़ लगा दे, हमारे इष्ट देव यहाँ बैठे हुए हैं। इतना हम लोगों को नशा हो, इतना उमंग हो, इतना स्व पर कॉन्फिडेंस हो, हम ही बने थे, हमको ही बनना है। इस तरह से हमारी साधारण नहीं है।
हम कोई गुरु के घर में नहीं आए हैं, हम कोई संत के घर में नहीं आए हैं, कोई महात्मा के घर में नहीं आए, भगवान के घर में आए हैं। बताओ, इतना हम लोगों को वैल्यू होनी चाहिए, इतनी नशा होना चाहिए, इतना उमंग होना चाहिए। हमारा रोम रोम इतना, एक एक रोम से, जैसे आजादियों के रोम रोम बताता है बाबा के लिए कितना याद में वो हैं। महाभारत में दिखाते हैं, हमेशा कृष्ण अर्जुन को रथ को चलाते थे। एक दिन अर्जुन कृष्ण को पीछे बैठा दिए और खुद रथ चलाना शुरू किया। रथ लेकर के आया, घर लौटा दरबार में, तो रथ चलाने से थक गया। तो श्री कृष्ण को बोलता है कि मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए रूम में जाता हूं। श्री कृष्ण अपने महल में चले गए, भोजन का टाइम हुआ, उनके सामने भोजन आया। सत्यभामा ने थाली लगा करके लाई, बोली कि हुजूर अब स्वीकार करिए। नहीं, अर्जुन नहीं है, उसको बुला करके लाइए, फिर हम अकेले कैसे करेंगे। वो वहां गई, उनको सैन्य कक्ष में, वो देखी कि वो सोया है, लेकिन उसके रोम रोम से श्री कृष्ण निकल रहा है। उसी में वो देखते देखते वो भी मगन हो गई। उसी तरह से और लोग गए, सब उसी में मगन हो गए। तो ये हमारी यादगार है शास्त्रों में। तो हम इतना बाबा की याद में मगन हो जाएं, जहां भी रहें, घर में रहें, कहां भी रहें, इतना मगन हो जाएं, जो नजदीक आए वो भी वो मगन हो जाए। ये है तपस्या मात्र, ये है वरदानों का मात्र। ऐसा हम अपने आप में भर करके जाएं। हमारे नजदीक आए लोग, बस उनको ये प्रेरणा मिल जाए, मुझे जीवन में कुछ करना है, ऐसा करना है, जीवन को बनाना है, ऐसा बनाना है। उठ करके सुबह, अरे देखो कितना अच्छा मौसम होता है, ठंड है, ठीक है, तो हम रूम में रहेंगे, रजाई में रहेंगे तभी भी ठंडी लगेगी, बाहर आएंगे तभी भी ठंडी लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि रूम में हम तो गर्मी है, वहां भी ठंडी की फीलिंग कर रहे हैं। लेकिन अरे बाहर आकर के थोड़ा सकाश दें। बाबा कहते हैं आसमान को थोड़ा देखो। हम योगी हैं, थोड़ा वो अमृत वेले सैर करें, स्वास्थ्य आपे ठीक होगा। स्वास्थ्य को हमको ठीक नहीं करना है, वो अपने आप ठीक होगा, हमारे कर्म से ठीक होगा। आज दुनिया में लोग बीमार क्यों हैं? उनके कर्म से बीमार हैं। तो हम ब्राह्मणों का, बाबा ने इतना सुंदर रूटीन दिनचर्या बना रखा है, हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अगर भूल से हो गए तो वो बाबा ठीक करने वाला है। बाबा मुरली में कहा था कि मैं सुप्रीम सर्जन हूं। बाबा की मुरली में आता है ना कि मैं सुप्रीम सर्जन हूं, सारे विश्व को सर्जरी करने के लिए आया है। हमारा बाप सारे विश्व को सर्जरी करने के लिए आया है। अगर रात को मैं बीमार हो गया, उसका बच्चा बीमार हो गया, तो क्या करेगा? दिन में सुबह उठ करके जो सर्जरी, जो मान लीजिए लौकिक माँ बाप डॉक्टर हैं, अगर पिताजी डॉक्टर है, वो कल के लिए 5 सर्जरी फिक्स कर दिया है, सुबह से लेकर के शाम तक 5 सर्जरी मुझे करनी है। रात को उसका बच्चा बीमार हो जाता है, तो सुबह पहले किसको ट्रीटमेंट देगा? वो जो लिस्ट बनाया है उसको, या पहले बच्चे को देखेगा? बच्चे को देखेगा ना। तो उसी तरह लौकिक माँ बाप पहले बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारा पिता जो विश्व को सर्जरी करने आया है, सुप्रीम सर्जन है, पहले मेरा सर्जरी करेगा या और पेशेंट का सर्जरी करेगा? तो हमको किसी बात की चिंता है क्या?
बच्चा घर में बीमार होता है, बुखार है या कोई तकलीफ है, वो सोया रहता है, माँ रात भर जाग करके उसको सिर पर हाथ रखते रहती है। बुखार है तो पट्टी देती रहती है, पानी की पट्टी देती रहती है, जल्दी उतर जाए। बच्चे को चिंता नहीं है। तो अगर कुछ तकलीफ हो भी गया तो मैं क्यों ये कहूं कि भाई मेरे को ऐसा है वैसा है, मैं नहीं जा सकती हूं, मैं मुरली नहीं सुन सकती हूं, मैं योग नहीं करने जा सकती हूं। जब बाबा ने कहा है कि हम अपने बच्चों को सुबह और शाम मिलने के लिए आता हूं, सुबह गुड मॉर्निंग करने आते हैं, शाम को रात को गुड नाइट करने भगवान आता है। और बताइए, जिनको भगवान गुड नाइट और गुड मॉर्निंग करने आता है वो कभी बीमार होंगे? अगर हो गए तो उसकी दृष्टि पड़ने से ही ठीक हो जाना है। लेकिन क्या होता है, वार्ड में भी हम देखते हैं, डॉक्टर अगर विजिट पर आता है वार्ड में पेशेंट देखने के लिए, कोई अगर सोया है तो कहता है कि नहीं जगाओ नहीं, इसको सोने दो, और पेशेंट को देख करके चला जाता है। होता है ना? तो भगवान भी आता है सुबह गुड मॉर्निंग करने के लिए, वरदान देने के लिए। अगर हम सोए हैं, रजाई में सोए हैं, तो कहता है अच्छा बच्चे तुम सोते ही रहो। वो थैला देता नहीं है, वो आशीर्वाद दे देता है, कहो सोए ही रहो। तो उसी तरह अरे कुछ हो भी गया, हमने तो बड़ों को देखा, हमने तो दीदी को देखा। दीदी को रात को, बड़ी उम्र थी बड़ी दीदी, दीदी और दादी का आप लोग ने नाम सुना होगा। तो दीदी बहुत उम्र था तो थोड़ा बीपी होता था। तो रात को 10 बजे अगर कभी हम गए बीपी चेक करने के लिए तो हम कहते थे दीदी आज आपका ब्लड प्रेशर थोड़े ज्यादा है, सुबह जल्दी नहीं उठने का है। तो दीदी क्या जवाब देती थी, नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, सुबह जो बाबा प्रेरणा देगा वो करूंगी। और सुबह हम देखते थे हिस्ट्री हॉल में दीदी मेरे से भी पहले आकर के योग कर रही है। कहने का भाव है कि हमको इतना बाबा पर इतना ये हो, लगन हो, अरे बाबा हमारा सब कुछ करने वाला है। अंत में लौकिक दुनिया में देखते हैं, अंत में पेशेंट सीरियस हो जाता है, डॉक्टर आकर के जवाब दे देता है भाई अब प्रेयर करो, भगवान को याद करो, वही कुछ कर सकता है, मेरे बस की अब बात नहीं है, अभी थोड़े देर के लिए मेहमान है। तो हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, गीता सुनाना शुरू करते हैं, सब कुछ करना शुरू करते हैं। अरे पहले से करे तो बीमारी नहीं हो, बीमारी ही खत्म हो जाए। तो कहने का भाव मेरा ये है कि नहीं, हम इतना मौलाई मस्ती में रहें, जो भी हमारी कमी कमजोरियां हैं हाथ जोड़ करके दूर से चली जाए, हमारी स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाए, सुबह उठने वाला कभी बीमार नहीं होता है, कभी उसको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, कभी डायबिटीज नहीं होगा। ये महामारी की तरह जो बीमारियां आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज वो बीमारियां मेडिटेशन से ठीक हो रही है। आज किसी का आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, 100% 99% एंजियोग्राफी करने के बाद, कैथ लैब में जाने के बाद उसको पता लगता है कि इनका 4 आर्टरी ब्लॉक है। वो कहाँ आता है? यहाँ आता है, और यहाँ 7 दिन 8 दिन रह करके हमारे डॉक्टर गुप्ता जी उसको मेडिटेशन, डाइट, एक्सरसाइज सिखाते हैं, वो उसका क्लीन हो जाता है। बंद आर्टरी वाले यहाँ आकर के क्लीन करके जाते हैं, और हम लोग यहाँ बैठे हैं, योगी नहीं लग रहा है तो आर्टरी ब्लॉक नहीं होगी तो और क्या होगा? सोचो, जिनकी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, ऑपरेशन के योग्य नहीं है, वहां ये हमारे यहाँ आकर के तपस्या करके योग करके 6 महीना में आर्टरी क्लीन करके जाते हैं। अब हम वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, कहते हैं कि हम इतने साल के ब्रह्मा कुमार हैं और आर्टरी ब्लॉक हो गई है, तो क्या मतलब है? क्या किया आपने? तो इतना हमारी यूनिक योग है। हमने तो बहुत बातों पर रिसर्च करके देखा है, हमने एक सर्वे किया है
डी एडिक्शन का आज सरकार रिहेबिलेशन सेंटर बनाती है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बड़े बड़े बिल्डिंग रोड साइड पर बनाती है, कितना उसमें डॉक्टर और कितना स्टाफ रखती है। पेशेंट आते हैं, डी एडिक्शन के पेशेंट आते हैं, 2 महीना 3 महीना रहते हैं, वो ठीक होकर के जाते हैं, फिर घर में जा कर के अब समाज में जा कर के फिर पीना शुरू कर देते हैं, फिर 4 महीने के बाद फिर उसी में आ जाते हैं। कोई रिजल्ट नहीं है सरकार के पास। हमने सर्वे किया ब्राह्मणों में, पूरे सेंटर से, भारत के कोने कोने से, सभी सेंटरों से 2-4 फॉर्म मंगा करके सर्वे किया, देखा कि लोग 10 साल से एडिक्ट, व्यसन लेने वाले, जिस दिन कोर्स किया, जिस दिन छोड़ दिया, उससे आज उनको 10 साल, 5 साल, 15 साल ज्ञान में चलते हुआ दोबारा कभी उन्होंने टच नहीं किया। ये बातें हम सरकार के सामने रखा कि उनको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुआ। आज वही व्यक्ति 10 साल व्यसन लेने वाला 50 बार छोड़ा होगा और 50 बार पिया होगा, लेकिन बाबा के घर आने के बाद 7 दिन के कोर्स करने से उसको नई जिंदगी मिल गई, कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुआ। आज हम ये बातें लोगों को सुनाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। दुनिया में बहुत एनजीओ नशा के ऊपर काम कर रही है, लेकिन किसी के पास रिजल्ट नहीं है। 5%, 10% रिजल्ट है। 60% बेनिफिट मिले। एक ब्रह्मा कुमारी, एक राजयोग है कि इसमें लोगों को रिजल्ट मिला है। हम तो ये कहते हैं बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो इतने ही भाई बहने प्रत्यक्ष कर देंगे, ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं होगी। जो पहले अज्ञान काल में व्यसन लेते थे, चाहे बीड़ी पीते थे, तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे, कुछ न कुछ खाते ही होंगे, और बाबा के बनने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। एक फॉर्म भर दो अपने सेंटर पर, अपने दीदी को दे दो, अपने भाई बहनों को दे दो, मेरे को दे दो, हम सारा इकट्ठा करके आज हम प्राइम मिनिस्टर को दें कि आप लाखों रुपया इस पर खर्चा कर रहे हो, देखो ये राजयोग से इतने लोगों को हमने व्यसन मुक्त किया है, वो पांव पड़ेगा। प्रैक्टिकल हमारा जीवन है, इसमें कितने भाई बहने बैठे होंगे जिनका अनुभव है। 7 डेज का कोर्स किया, हमारा नशा खत्म हो गई, ये किया खत्म हो गया। उसका प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। बिना डॉक्यूमेंट्स के लोग मानते नहीं हैं। हम सरकार को कहें कि लाखों लोगों को हमने व्यसन मुक्त किया है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, प्रूफ दिखाते हैं, आपका रिपोर्ट दिखाते हैं, वो मानने के लिए तैयार है कि हाँ ये सचमुच इन्होंने छोड़ा है, राजयोग से इतना बेनिफिट है। तो हम लोग जहां भी जो भी व्यसन लेते थे पहले, एवर हेल्दी से आप फॉर्म लीजिए, फॉर्म भर करके दे दीजिए, यहाँ दीजिए अपने लौकिक सेंटर पर, अपने सेंटर पर दीदी को अपने दे दीजिए। वो अगर वो अपने दीदी अगर 50-500 का आपका क्लास है, 15 फॉर्म भी अगर आप अपने एसपी डीएसपी कलेक्टर को देते हैं तो बहुत बड़ी चमत्कार उसके सामने होगा, क्योंकि इतना रिजल्ट उसके पास कभी देखने को नहीं मिला है। वो ब्रह्मा कुमारी संस्था को आज ऊंची नजर से देखेगा। अगर संस्था विश्व से, भारत से, अपने शहर से व्यसन मुक्त करना है तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहने ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम हमारे एक एक कदम में, बाबा कैसे कहता है, बच्चे तुम्हारे कदम कदम में पदम है। कैसे पदम है? इस तरह से यूनिक सेवा करें। बाबा ने कल कितना जोर दिया सेवा और तपस्या के लिए। इस तरह की, अरे हमने जो पाया है लोगों को बांटें, प्रभु प्रसाद दें। आज दादियां क्या कर रही है, इतना उम्र हो गया, इतने सालों से हैं, वो बांट ही रही है, थक ही नहीं रही हैं, एक ही धुन है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की इतना पावरफुल योग नहीं है, हमने देखा आप लोगों का योग बहुत पावरफुल है। हम दादी के साथ अहमदाबाद में थे, दादी गुलजार के साथ,
17 तारीख को 4 बजे तक कोई उम्मीद नहीं था कि हम लोग जाएंगे शांति वन, लेकिन आप लोगों का वाइब्रेशन खींच रहा था, दादी का याद खींच रहा था। और दादी बोलती है 6 बजे कि नहीं चलना है, मुझे अभी कुछ भी है चलना है। दादी कहे और हम कहें कि 6 बज गया है, शाम हो गई है, उसी समय फटाफट तैयारी करके हम लोग रात को 10 बजे आ गए। तो आप लोगों की खिंचावट थी ना, एक ही लक्ष्य था ना, नहीं बाबा का रथ जरूर आए, दादी जरूर आए, बाबा जरूर आए, कुछ नहीं वो कहे, हमको हाथ हिला करके वरदान दे करके जाए। जब आप लोग इतना कुछ कर सकते हो तो विश्व को परिवर्तन करने के लिए आज ही हम कंगन बांध लें। जब तक हम विश्व परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम इस मन में कोई दूसरा संकल्प नहीं आएगा। देखो हुआ ही पड़ा, क्या नहीं हो सकता है। हम इतने बाबा के इतने बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। इतना पावरफुल संकल्प रखें, हम संकल्प लेकर के जाएं, हमारे गांव की सेवा, हमारे शहर की सेवा, सब बाबा के बच्चे बने, जरूर बनेंगे। संकल्प तो करें, हम संकल्प नहीं करते हैं। हम पावरफुल उठते वाइब्रेशन दें, अरे ये बाबा का सेंटर हरा भरा, यहाँ इतने भीड़ लग जाएगी। दादी लंदन में गई तो उन्होंने क्या किया, वहां कोई बना बनाया कोई क्लास था क्या? दादी को जब बाबा ने लंदन भेजा, जानकी दादी को, तो कोई वहां क्लास नहीं था, कोई गीता पाठशाला नहीं था। दादी जाकर के इतना पावरफुल संकल्प किया, सुबह उठ करके योग करती थी और सुबह तैयार होकर के मुरली हाथ में लेकर के इतना जोर जोर से पढ़ती थी, जैसे कोई आकर के देखे सुने तो कहेगा कि 500 के लोगों की सभा लगी है और दादी इतना जोर जोर से मुरली पढ़ रही है। आज हम ट्रेन में जाते हैं, घरों में लौकिक घर में होते हैं, सेंटर पर किसी कारण बस नहीं गए तो क्या करते हैं, ब्राह्मण जीवन का रूटीन है, मुरली पढ़ के कुछ खाएंगे, वो तो फॉलो करते हैं, लेकिन मन में पढ़ लेते हैं। 4 लाइन पढ़ लिया, ऊपर का पढ़ लिया, नीचे का पढ़ लिया, बीच का पढ़ लिया, पूरा हो गया। दादी ऐसा कर सकती थी, लेकिन दादी ऐसा जोर जोर से मुरली पढ़ती थी, वो वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैला। आज लंदन का क्लास देखो, 500 का क्लास, सुबह मुरली का अलग होता है, अंग्रेजों का अलग होता है। तो दादी कर सकती है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, कहने का भाव ये है। हम संकल्प करें, हमारे संकल्प में इतना पावर है, हमारी तपस्या में इतना पावर है, लोगों को सुख मिलेगा, तपस्या हम करेंगे सुख दूसरों को मिलेगा। इतना वाइब्रेशन हमारा है। जहां आज हम देखते हैं पहले के संत लोग जंगलों में तपस्या करते थे, उनको भगवान का पता नहीं था, हठ में बैठे हुए हैं, धून लगाए हुए हैं, किसको लगाए वो भी पता नहीं है। उस धून से हिंसक प्राणी भी आकर के उनके नजदीक बैठ जाते थे, हिंसा भूल जाते थे। शेर चीते भी उनके आश्रम में घूमते थे, हिंसा भूल जाते थे। क्या हम बाबा के बच्चे जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, कदम कदम श्रीमत पर रखने वाले हैं, अगर हम लोग तपस्या का धून लगा दें, हमारे रिश्तेदार संबंधी, हमारे सेंटर पर भाई बहनों की कमी होगी, लोग खींच कर आएंगे। और यही वरदानी मास, यही समय है, हम अपने संस्कार को तपस्या का एक संस्कार बना लें। बिना तपस्या के हम रह ही नहीं सकते हैं। जैसे मछली है, बिना नीर के, बिना जल के वो रह ही नहीं सकती है, उसी तरह हम अपने संस्कार को, अपने आत्मा में, हम अपने मन बुद्धि को ऐसा कर लें कि 1 सेकंड भी बाबा के अलावा, ज्ञान के अलावा, अपने जीवन के चिंतन के 5 स्वरूप के अलावा, बाबा ने बहुत कुछ दिया है, खाली हम चिंतन करें तो सुबह से शाम कब हो गया पता नहीं लगेगा। इतना खजाना दिया है, उस खजानों में हम रमण करें और हम अपनी तपस्या मास इतना सफल करें। ओम शांति।